Hello friends, I hope you all are doing well. Today is our 8th lecture of developmental psychology, in which I taught you about childbirth and stages of childbirth, how a child came into the world. So let's start our lecture. First of all, what is the process of childbirth or what is childbirth? चाइल्ड बर्थ क्या है? चाइल्ड बर्थ को पार्ट्यूरेशन भी कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में. चाइल्ड बर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड पार्ट्यूरेशन. कैसे बिगिन होती है चाइल्ड बर्थ या किस तरह बर्थ जो है वो स्टार्ट होती है? तो वो स्टार्ट होती है लेबर पेन से. लेबर पेन क्या होता है? जिसमें जो यूटेराइन मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको प्रीनेटल स्टेज में बताया था कि जो यूटेरस है वो 3 लेयर्स पे कंसिस्ट करता है, जिसमें सबसे पहली पेरीमेट्रियम होती है, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम कहा जाता है और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है. जो मायोमेट्रियम है उसका फंक्शन होता है जो यूटेरस है उसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, यानी कि जो यूटेरस की मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है जब चाइल्ड बर्थ होनी होती है. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स को जो है वो कहा जाता है लेबर पेन. अब पार्ट्यूरेशन में होता क्या है? चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है वो किस तरह हो रहा होता है? सबसे पहले जो है वो लेबर पेन स्टार्ट होता है, उसके बाद जो सर्विक्स है उसकी ओपनिंग होती है और जो फीटस है वो डाउन द बॉडी मूव करता है, और जो कि एंड होता है डिलीवरी पर. जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, जब बेबी जो है बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है और प्लेसेंटा जो है वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है फ्रॉम वजाइना. वजाइना एक स्ट्रक्चर है. तो जब बेबी और प्लेसेंटा जो है एक्सपेल्ड आउट हो जाता है तो इट मीन्स कि जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया. अर्ली साइंस क्या होते हैं लेबर के? कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, वो स्टार्टिंग में जो है वो शॉर्ट होती हैं और माइल्ड लेवल की होती हैं. और इसके अलावा जो ब्लड है वो वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा होता है, क्योंकि जो अंदर यूटेरस की जो मेम्ब्रेन है अब वो ब्रेक हो रही है. चाइल्ड जो है वो अब बर्थ कैनाल में एंटर हो रहा होता है, तो जो ब्लड है वो भी वजाइना के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा होता है. और इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो रही होती है. अब हम स्टेजेस ऑफ चाइल्ड बर्थ को डिस्कस करेंगे. तो टोटल जो है वो 4 स्टेजेस होती हैं चाइल्ड बर्थ की. इन स्टेजेस के कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है. इनको फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ, सेकंड स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ, थर्ड स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ और लास्ट होती है पोस्ट पार्टम स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ. हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे कि इन स्टेजेस में क्या क्या होता है. तो जो फर्स्ट स्टेज है चाइल्ड बर्थ की, उसमें जो है जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, मीन्स जो लेबर है वो 2 to 24 आवर्स तक जो है वो कंटिन्यू रहता है विद द ब्रेक. मीन्स जो 2 से लेकर 24 आवर्स में जो लेबर पेन है वो कॉन्टीन्यूसली नहीं हो रहा होता, बल्कि जो है वो कुछ टाइम होता है, फिर कुछ ब्रेक होता है और फिर इस तरह जो है ये हो रहा होता है. और जो लेबर पेन है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रीवियस डिलीवरीज़ के ऊपर, कि इससे पहले जो है वो कितनी डिलीवरीज़ हो गई हैं. अगर जो है वो मदर जो है वो फर्स्ट टाइम है तो उसमें जो लेबर पेन है वो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है. इसके अलावा फर्स्ट स्टेज में जो है रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं जो कि माइल्ड लेवल की होंगी. इसके अलावा जो सर्विक्स है उसकी ओपनिंग हो रही होती है. लेबर जो है वो 3 फेजेस में अकर होता है. सबसे पहला जिसको हम अर्ली फेज़ कहते हैं, अर्ली फेज़ में जो लेबर है या जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं यूटेरस के वो माइल्ड लेवल पे करते हैं, और उसके अलावा जो उसका टाइम पीरियड है वो 15 मिनट्स तक होता है. ड्यूरिंग द मिडिल फेज़ जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो इंटेंसिटी है उन कॉन्ट्रैक्शंस की वो थोड़ी बढ़ती है और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज़ होती है. मीन जो टाइम पीरियड है वो भी इंक्रीज़ होता है और इसके अलावा जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ होती है. और जो सर्विक्स है वो ओपन हो रहा होता है टू एटलीस्ट 2 to 3 इंच तक. जो लास्ट फेज़ होता है लेबर का, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएंगी जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं. और इसके अलावा जो सर्विक्स है वो कम्प्लीटली डायलेट यानी कि कम्प्लीटली ओपन हो जाता है
अबाउट 10 सेंटीमीटर और 4 इंच तक जो है उसकी ओपनिंग होती है। सेकेंड स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ में क्या होता है, अब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं तो जो फीटस है वो जो है वो यूटेरस से मूव डाउन कर रहा होता है, यानी कि वो बर्थ कैनाल में जो है वो मूव कर रहा होता है जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस की जो सीवियरिटी है वो इंक्रीज़ होती है। और इस वक्त जो सेकंड स्टेज होती है, इस वक्त जो सर्विक्स है वो कम्प्लीटली डायलेट हो चुका होता है, कम्प्लीटली ओपन जो है वो हो चुका होता है, और जो फीटस है उसका जो हेड है वो जो है वजाइना के थ्रू शो होना स्टार्ट हो जाता है या एक्सप्रेस होना या उसको देखा जा सकता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि बेबी का हेड नज़र नहीं आता बल्कि जो है उसका हिप रीजन या उसका जो फीट है वो फर्स्ट जो है वो अपेयर हो रहे होते हैं। मींस इसको कहा जाता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जिसमें जो फीटस है उसका हिप रीजन और उसका लेग रीजन जो है वो पहले बर्थ कैनाल में एंटर होते हैं, यानी कि बर्थ कैनाल से आप जो वजाइना है उसके थ्रू उसका जो हिप रीजन है और जो उसका लेग रीजन है वो विजिबल होता है, उसका हेड रीजन विजिबल नहीं होता। तो इसको कहा जाता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो इसको जो है वो इस पोजीशन को जो है वो टर्न किया जाता है, बेबी की इस पोजीशन को टर्न किया जाता है ताकि उसका जो हेड है वो बर्थ कैनाल में एंटर हो। तो जो बेबी की पोजीशन है उसको इस तरह का किया जाता है या उसकी पोजीशन को जो है वो चेंज किया जाता है ताकि उसका जो हेड है वो पहले बर्थ कैनाल में जो है वो एंटर हो। और जब जो है वो हेड विजिबल हो जाता है तो जो है वुमेन की जो है एपिजियोटॉमी की जाती है। एपिजियोटॉमी में क्या होता है कि उसमें जो है एक इंसिजन जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। एक एरिया होता है पेरिनियम बिटवीन वजाइना एंड एनस, उसमें जो है वो इंसिजन की जाती है ताकि जो फीटस है वो इजीली एक्सपेल्ड हो सके। और फिर जो बेबी है या जो फीटस है उसका हेड रीजन और उसका जो नेक रीजन है उसको फोर्सेप्स की हेल्प से जो है वो एक्सपेल्ड आउट किया जाता है। अब बेबी की जब बर्थ हो जाती है, मींस डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, इस वक्त जो इन्फेंट है, ठीक है, अब उसको हम इन्फेंट कॉल करेंगे, उसको हम फीटस कॉल नहीं करेंगे। अब जो इन्फेंट है उसका माउथ और उसका जो नोज़ है उसको सक्शन किया जाता है। क्या होता है कि जब बेबी जो है या जो इन्फेंट है जब उसकी डिलीवरी हो रही होती है उस वक्त उसके माउथ के थ्रू या उसकी नोज़ के थ्रू उसमें जो है वो फ्लूइड उसकी बॉडी में चले जाता है। तो बेबी के डिलीवरी के बाद जो है उसके लंग्स को जो है वो एम्प्टी करना होता है, यानी कि उसको जो है कि वो ऑक्सीजन रिसीव कर सके। तो इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं या जो फिजिशियंस हैं वो क्या करते हैं, ट्यूब के थ्रू जो है वो उसकी नोज़ में से और उसके माउथ में से जो उसके अंदर फ्लूइड मौजूद है उस बेबी की बॉडी में उसको निकाला जा सके ताकि वो ब्रीदिंग कर सके। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ फिजिशियंस जो हैं वो बेबी के जो बटक्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा पैट करते हैं, थोड़ा सा हाथ मारते हैं ताकि जो है जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उस बेबी में इनिशिएट हो सके। इसके अलावा जो सेकंड स्टेज होती है चाइल्ड बर्थ की, उसमें अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती तो जो फिजिशियन है वो सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाता है। मींस अब क्या होगा कि जो वजाइना है उसके थ्रू जो है वो डिलीवरी नहीं होगी। सी सेक्शन में क्या होता है, डॉक्टर जो है वुमेन का जो लोअर एब्डोमेन होता है उसके अंदर जो है वो इंसिजन करता है, बाय यूजिंग टूल्स वो उसके यूटेरस को ओपन करता है और उसमें से जो है वो बेबी को रिमूव करता है। सी सेक्शन करने के कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह से जो है वो सी सेक्शन किया जा सकता है कि उसका वजाइना से जो है उसका जो हिप रीजन और जो लेग रीजन है वो शो हो रहा है, उसकी पोजीशन जो है बेबी की वो टर्न नहीं हो रही, हेड रीजन जो है वो लोअर साइड पे नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से सी सेक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा जो है कोई वजाइनल इन्फेक्शन की वजह से जो है सी सेक्शन को प्रेफर किया जाता है। और तीसरा रीज़न हो सकता है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस हम कहते हैं कि जब फीटस को कोई थ्रेट हो इन द बॉडी ऑफ वुमेन, जो फीटस है उसकी रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या उसका कोई हार्म हो या उसको कोई थ्रेट हो, तो उस वक्त जो है वो सी सेक्शन को प्रेफर किया जाता है। जो थर्ड स्टेज है चाइल्ड बर्थ की, उसमें क्या होता है, थर्ड स्टेज को जो है वो लास्ट और फाइनल स्टेज कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो चाइल्ड है या जो इन्फेंट है
उसकी बर्थ हो जाती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो प्लेसेंटा है उसको जो है उस यूटेराइन वॉल से जो है वो सेपरेट किया जाता है और वजाइना से उसको एक्सपेल्ड आउट किया जाता है। एपिजियोटॉमी जो कि सेकंड स्टेज में की जाती है, उसको रिपेयर करने से पहले फिजिशियन जो है वो ये कंफर्म करता है कि जो प्लेसेंटा है वो वुमेन बॉडी से कम्प्लीटली एक्सपेल्ड आउट हो चुका है। प्लेसेंटा क्या था, एक स्ट्रक्चर था जिसके थ्रू उसको न्यूट्रिशन मिलती थी उस इन्फेंट को, तो उसको जो है वो कम्प्लीटली एक्सपेल्ड आउट किया जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन है वो फ्यूचर में फीमेल बॉडी में ना हो। इसके बाद आती है लास्ट स्टेज, जिसको पोस्ट पार्टम स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ कहा जाता है। पोस्ट पार्टम स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ, या इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड है वो कम्प्लीटली उसकी जो बर्थ है वो हो चुकी है, प्लेसेंटा भी जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो गया है। पोस्ट पार्टम स्टेज में एक टर्म आती है पोस्ट पार्टम पीरियड की। पोस्ट पार्टम पीरियड हम कहते हैं वो पीरियड जिसमें जो फीमेल बॉडी है वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जो है वापस रिटर्न होती है। जो मदर है वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट जो है, जैसे जो उसकी प्रेगनेंसी से पहले जो कंडीशन थी उसमें वापस रिटर्न हो रही होती है, तो इसको कहा जाता है प्री प्रेग्नेंट स्टेट। तो ये वो पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट पार्टम पीरियड, जो कि 6 वीक्स का होता है। इस पीरियड में क्या होता है कि उसके अंदर जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो रही थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें प्रोजेस्टेरोन था, एस्ट्रोजन हार्मोन था, जो कि क्या करते हैं उस प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं। तो क्योंकि अब जो है वो चाइल्ड की बर्थ हो गई है, प्रेगनेंसी जो है वो एंड हो गई है, तो अब उनकी जो हार्मोन्स है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अब एकदम क्या होता है, ड्रामेटिकली वो जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन है वो एकदम डिक्रीज़ हो जाती है। तो अब वो हार्मोन्स जो एक 9 मंथ तक का जो प्रेगनेंसी का पीरियड था उसमें कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे थे, तो अब जब उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन एकदम डिक्रीज़ होती है तो उसके रिज़ल्ट में जो है उसमें कुछ सिम्टम्स जो है वो एक्सप्रेस होना स्टार्ट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि विमेन या जो फीमेल बॉडी है उसके ऊपर कोई स्ट्रेसेस या सैडनेस या इरिटेशन जो है उसमें इस तरह के सिम्टम्स जो है वो विजिबल हो सकते हैं। तो ये जो हार्मोन के अंदर एकदम जो चेंज आता है उसकी वजह से जो मदर है उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन या जिसको हम बेबी ब्लूज कहते हैं वो भी हो सकता है। तो अब जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो एकदम डिक्रीज़ होने लगता है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या है, जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होगा कि जो मदर है उसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन मीन्स उसमें जो है वो डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है वो शो होना स्टार्ट हो सकते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो कि डिप्रेशन की एक टाइप है, जिसमें क्या होता है कि आफ्टर गिविंग बर्थ जो 4 वीक्स का जो पीरियड है उसमें जो है वो 9 सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, उसमें से अगर कोई 5 प्रेजेंट हो तो उसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो डायग्नोस करते हैं या उसको बेबी ब्लूज़ जो है वो डायग्नोस किया जाता है। तो ये होता किस वजह से, ये होता है प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन के एकदम लेवल के कम होने की वजह से जो है ये डिप्रेशन या ये जो मूड स्विंग्स हैं ये उसमें हो रहे होते हैं। अब जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो किसी में जो है वो घंटों से महीनों तक भी चल सकता है और किसी में जो है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है और कोई जो है इससे बहुत जल्द जो है वो कोप अप कर लेता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।